मौलाना गुलाम यासीन साहिब मरहूम के इसाले सवाब के लिए मुनाकिद की गई है। आज से तकरीबन 40 दिन पहले वो इस दार फ़ानी से बरज़ख की तरफ रवाना हुए। वो मंज़र भी बड़ा अजीब व गरीब होता है। मेरी मालूमात के मुताबिक, मेरे तजर्बे के मुताबिक दो मंज़र बड़े अजीब होते हैं जी। दो मंज़र ऐसे होते हैं इस दुनिया के अंदर कि उस मंज़र को देख करके अपने तो अपने, परायों की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अपने तो बहरहाल अपने हैं, गैरों की आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। एक मंज़र वो होता है जब किसी की बेटी घर से रवाना होती है, उसकी डोली जब घर से उठती है तो उस वक्त जो लोग वहां मौजूद होते हैं, बिलाशुबा घर वाले तो रोते ही हैं, बहन भाई तो रुखसत करते हुए रोते ही हैं, लेकिन गैरों की आंखों में भी उस वक्त आंसू आ जाते हैं। बेशक। और एक मंजर वो होता है जब बरज़खी सफर की तरफ किसी का जनाजा रवाना होता है और 4 कांधों पे वो जनाजा होता है और 5 माह खुद जाने वाला हुआ करता है। बेशक। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने फरमाया था, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, बेशक हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, 4 ले जाने वाले होते हैं और 5वां जाने वाला होता है। 4 तो वापस आ जाते हैं लेकिन 5वां वापस नहीं आता है। वो मंजर भी बड़ा अजीब व गरीब होता है और उस सफर से सबको गुजरना है। अल-मौत जस्रुन यूसिलुल हबीब इलल हबीब, एक अरबी का मकूला है, मौत एक ऐसा पुल है जो हबीब को हबीब से मिला देता है। मौत एक ऐसा पुल है जिस पुल के ऊपर से हर किसी को गुजरना है। या यूं कह लीजिए मौत एक ऐसा फल है कि जो हर किसी को खाना है। किसी भी अंदाज में कह सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। तो चूंकि आज की ये तकरीब इसाले सवाब के लिए मुनाकिद की गई है, दुआए मग़फ़िरत के लिए मुनाकिद की गई है, उसी मुनासबत से मैंने आयत करीमा तिलावत की, उदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, ऐ लोगों अपने रब को पुकारो गिरिया जारी करते हुए, रोते हुए और आहिस्ता आहिस्ता। इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह ताला हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं फरमाता। इसी आयत करीमा के तर्जमे से अहले इल्म के नज़दीक हमें दुआ का तरीका अल्लाह ने बता दिया, दुआ का सलीका बता दिया कि दुआ का अंदाज क्या होना चाहिए, दुआ का तरीका क्या होना चाहिए और दुआ की असल क्या है। दुआ की असल ये है कि जब दुआ की जाए तो आंखों से आंसू जारी होने चाहिए। दुआ की असल ये है कि जब दुआ की जाए तो अपने गुनाहों पे नदामत होनी चाहिए, अपने गुनाहों पे शर्मिंदगी होनी चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता दुआ होनी चाहिए। कुरान पाक में सराहतन मौजूद है, उदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, ऐ लोगों अपने रब को गिरिया जारी करते हुए पुकारो, उससे रोते हुए उसकी बारगाह में दुआ करो। और जब तुम गिरिया जारी और आहिस्ता आहिस्ता पुकारोगे, दुआओं के अंदर तुम्हारी खुलूस होगा, तो बिलाशुबा उसका फरमान हक है। वो कहता है उजीबू दावत दाई इज़ा दान, कि जब मुझे कोई पुकारने वाला पुकारता है तो मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूँ, बेशक मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूँ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन खुलूस होना चाहिए। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, बेशक दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। बेशक उसके पर तो नहीं होते हैं, लेकिन वो उड़ते 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 बाबे इजाबत तक पहुंच जाती है। बाबे इजाबत तक जब पहुंचती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को शरफ़े कबूलियत अता फरमाता है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमें दुआओं के आदाब और सलीके सीखने चाहिए। सबसे ज्यादा जो दुआ कबूल होती है वो फराइज को अदा करने के बाद, फर्ज नमाज को अदा कीजिए और सुबह का जो सुहाना वक्त होता है, जिस वक्त हम बेदार नहीं होते, जिस वक्त हमें बड़ी मीठी नींद आती है, जिस वक्त हम बड़े आराम से सोते हैं, क्योंकि हम जब 2 बजे सोएंगे, जाहिर सी बात है रात चाहे कितनी ही बड़ी हो, कैसे हम 5 बजे उठ जाएंगे, कैसे हम फजर के वक्त उठ जाएंगे। अब तो मस्जिदों की मीनारों से आवाजें भी नहीं आ रही हैं, अब तो सोने वालों के मजे आ गए। सही बात है,
सोने वालों के ठाट आ गए, क्योंकि मस्जिदों से आवाज ही नहीं आ रही है। अब तो बेचारे जनाब हमारे कासिम भाई जैसे लोग हर मोहल्ले में मौजूद हैं, जो सुबह को जगाते हैं, बेदार करते हैं, हय्या अल सलाह के तराने गलियों में गुनगुनाते हुए जाते हैं, और जिसकी कानों में वो आवाज पहुंच जाती है। और जाहिर सी बात है, जो नमाजी हुआ करता है उसकी कान में तो चाहे आप कोई जगाने वाला जाए कि ना जाए, ऑटोमेटिक उसकी जो है उस वक्त आंख खुल ही जाती है। बहरहाल दुआ का जो तरीका है, हर चीज की कुछ शराइत हुआ करती है। नमाज की शराइत है, जब नमाज की शर्तें पाई जाएंगी तभी ना नमाज होगी। इसी तरह से दुआ की भी कुछ शर्तें हुआ करती हैं। जब दुआ की शराइत पाई जाएंगी तभी जो है हमें कबूलियत की उम्मीद करनी चाहिए अल्लाह तबारक व तआला की जात से। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम ये कहते हैं, कितने नौजवानों को, कितने अपने इस्लामी भाइयों को ये कहते हुए सुना जाता है, हमने फला दुआ की, हमारी तो कबूल नहीं हुई। मौलाना लोग कहते हैं, कुरान में अल्लाह फरमाता उजीबु दावत दाई इज़ा दुआन, हमने तो फला दुआ मांगी थी, हमारी दुआ कबूल नहीं हुई। हमने फला दुआ मांगी थी, हमारी दुआ कबूल नहीं हुई। किताबों में आता है कि उसकी दुआ कबूल नहीं होती जो दुआ करके ये कहे कि मैंने फला दुआ मांगी थी, कबूल नहीं हुई, उसकी दुआ कबूल नहीं होती। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हदीस पाक के अंदर आता है, असल में हमने अपनी कम इल्मी की बुनियाद पर यह समझ लिया कि दुआ का सिर्फ एक दर्जा है कि जो हम मांगे बस वही हमें मिल जाए। हालांकि ऐसा नहीं है। दुआ के 3 दर्जात हुआ करते हैं, दुआ के 3 मकाम हुआ करते हैं। नंबर 1 तो ये कि जो हमने दुआ मांगी अल्लाह ने हमें अपने फजल व करम से वही अता फरमा दिया। और नंबर 2 ये है कि जो हमने अल्लाह से दुआ मांगी वो तो हमें नहीं दिया अल्लाह ने, लेकिन उस दुआ के तवस्सुल से, उसके सदक़े में अल्लाह ताला ने कोई आने वाली बला हमारे सर से टाल, कोई आने वाली मुसीबत थी, हमारा एक्सीडेंट होने वाला था, हम किसी खतरनाक बीमारी का शिकार होने वाले थे, अल्लाह ने वो बीमारी टाल दी, तो हमारी दुआ बेकार गई? नहीं। हमारे नजरिए के एतबार से, हमारी कम फहमी की बुनियाद पर वो दुआ हम ये समझते हैं कि हमारी दुआ बेकार गई। हालांकि दुआ बेकार नहीं गई, बल्कि हमने जो मांगा था उससे अच्छा हमारे लिए हो गया। बेशक बेशक बेशक। और आप फर्ज कीजिए जो हमने मांगा था वो भी हमें नहीं मिला और आने वाली कोई मुसीबत थी वो भी न टली, तब भी आप ये मत समझिए कि हमने जो दुआ की थी वो बेकार गई, हमने जो अल्लाह को पुकारा था वो बेकार गया। नहीं, आप अल्लाह को पुकारिए, आप अल्लाह का जिक्र कीजिए, आप अल्लाह से दुआएं कीजिए। आपकी दुआ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से रायगा नहीं जाएगी। अगर आपको वो भी ना मिला जो आपने मांगा, आपके ऊपर आने वाली कोई मुसीबत थी वो भी ना टली, तो आप ये ना समझे कि मेरी दुआ बेकार गई, बल्कि वो दुआ तो सबसे अच्छी है। बेशक बेशक। दुआ का मकाम तो सबसे अच्छा है। क्यों? इसलिए कि हदीस पाक के अंदर आता है कि वो दुआ जो है कयामत के लिए जखीरे के तौर पे जमा कर दी जाती है। आपके लिए खजाना है वो दुआ कयामत में आपके काम आएगी। तो जाहिर सी बात है वो दुआ हमारी ज्यादा कारआमद है जो हमारे लिए कयामत में काम आए। तो हदीस पाक के अंदर ये दुआ के 3 मकामात बयान किए गए हैं। इसलिए हमारा तो काम है सिर्फ पुकारना, हमारा काम है मांगना। अब वो हमें क्या अता फरमाए ये उसकी वसीयत के मुताबिक है, क्योंकि हमारा तो ये ईमान है कि एक माँ अपनी औलाद से उतनी मोहब्बत नहीं कर सकती जितनी मोहब्बत वो अपने बंदों से फरमाता है। जितनी मोहब्बत अल्लाह ताला अपने बंदों से फरमाता है उतनी मोहब्बत एक माँ अपनी औलाद से, अपने इकलौते बेटे से भी नहीं कर सकती जितनी अल्लाह ताला अपनी पूरे बंदों के साथ फरमाता है। यही वजह है कि हम नाफरमानियों पे नाफरमानियां करते हैं, उसकी नाशुक्री पे नाशुक्री करते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो हमें रोजी देता है, फिर भी वो हमें रिस्क देता है, फिर भी कुशादगी रिस्क अता फरमाता है। ये अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये उसकी इनायतें हैं, ये उसका करम है। तो इस दुनिया के अंदर जो भी आया है उसे दुनिया से जाना है। मुशाहिदे के तौर पर हम ये जानते हैं कि इस दुनिया के अंदर सबकी जिंदगी बराबर नहीं है। कोई आलीशान बंगलों में रहता है और किसी के पास अपना जाती मकान भी नहीं है अपना सर छुपाने के लिए। हमारे इस हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों की तादाद में वो लोग हैं जिनके पास मकान नहीं, जो सड़क की फुटपाथ पर रहकर के चटाइयां बिछा करके, अखबार बिछा करके अपनी जिंदगी गुजारते हैं। करोड़ों की तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं। तो वो भी तो इसी दुनिया के इंसान, वो भी तो हिंदुस्तानी ही है। और एक वो भी हिंदुस्तानी है कि जिसकी एक वक्त की चाय 1.5 लाख की तैयार होती है। एक औरत हमारे इंडिया में ऐसी भी है जिसकी जो सुबह को नाश्ते में सिर्फ 1 कप उसका 1.5 लाख का हुआ करता है। वो भी एक अल्लाह की बंदी है।
वो भी एक इंसान है। लेकिन क्या सबकी जिंदगी बराबर हो जाएंगी? नहीं, सबकी जिंदगी बराबर नहीं हो सकती है। इसी तरह से जिस तरह से दुनियावी जिंदगी सबकी बराबर नहीं है, इसी तरह से बरज़ख की जिंदगी भी सबकी बराबर नहीं, कब्र की जिंदगी भी सबकी बराबर नहीं। किसी की कब्र तो ताहद्दे नजर कुशादा फरमा दी जाती है, जहां तक निगाह जाती है कुशादा फरमा दी जाती है, और किसी की कब्र इतनी तंग कर दी जाती है कि इधर की पसलियां इधर और उधर की इधर हो जाती है। तो पता ये चला कि जैसे दुनिया में सबके मकान बराबर नहीं होते, ऐसे ही सबकी कब्रें भी बराबर नहीं हुआ। इसी तरह से अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें 3 तरह की जिंदगी अता फरमाई है। कुल मिलाकर के सब 3 तरह की जिंदगी अल्लाह ताला हमें अता फरमाने वाला है जी। सबसे पहली जिंदगी वो है जिसे हम दुनिया की जिंदगी कहते हैं, और दूसरी जिंदगी वो है जिसे कब्र की जिंदगी कहा जाता है, और आखिरी जिंदगी वो है जिसे आखिरत की जिंदगी कहा जाता है। बेशक बेशक बेशक। अब इनकी इंतहा क्या है, इनकी इब्तिदा क्या है, जरा वो भी आप सुनते चलें। दुनियावी जिंदगी जो इस वक्त हम लोग जी रहे हैं, ये वो जिंदगी है कि इसकी इब्तिदा जब होती है जब कोई इंसान दुनिया में आता है, जब बच्चे की पैदाइश हो जाती है, उसकी दुनियावी जिंदगी शुरू हो गई। और कब खत्म हो जाती है? जब मलकुल मौत आते हैं और उसकी रूह कफ़से उनसुरी से परवास कर जाती है, तो उसकी दुनिया की जिंदगी खत्म हो जाती है। अब आखिरत की, अब बरज़खी जिंदगी शुरू हो जाती है। अब चाहे किसी को दफन किया जाए, चाहे किसी को जला दिया जाए, चाहे किसी को समंदर के हवाले कर दिया जाए, चाहे मरने के बाद उसके जिस्म के अज्जा किसी भी शक्ल में कहीं पर भी रहें, वहीं पर हिसाबो किताब होता है, वहीं पर उसकी रूह से उसका ताल्लुक होता रहता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रूह और जिस्म का ताल्लुक रहता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये 3 तरह की जिंदगी अता फरमाई है। तो एक जिंदगी जो बरज़ख की है, वो कब से शुरू होती है? जब इंसान को कब्र में दफन कर दिया जाता है, या जिसको जहां पहुंचाते हैं लोग अपने मजहब के मुताबिक उसे वहां पहुंचा दिया जाता है, वहीं से उसकी बरज़खी जिंदगी शुरू हो जाती है, कब्र की जिंदगी शुरू हो जाती है। ये कब खत्म होगी? किसी की जिंदगी आज से 1000 साल पहले शुरू हुई। मौलाना गुलाम यासीन साहब की बरज़खी जिंदगी 40 दिन पहले शुरू हुई। और किसी की जिंदगी याद कीजिए, कब काबिल ने हाबिल को अपने भाई को कत्ल किया था, कितने 1000 साल पहले। उनकी जिंदगी भी बरज़खी चल रही है। जिसे आज दफन किया गया उसकी भी बरज़खी जिंदगी चल रही है, लेकिन सबकी बरज़खी जिंदगी एक साथ खत्म हो। इस तरफ बड़ा फर्क है, हजारों हजार साल का फर्क है, लेकिन सबकी जिंदगी एक साथ खत्म होगी। कौन सी? बरज़खी जिंदगी। जब हजरत इसराफील सूर फूकेंगे, सारे मुर्दे अपनी कब्रों से उठते हुए चलेंगे मैदान महशर की तरफ। सबकी जिंदगी एक साथ खत्म हो जाएगी। हाबिल को जो एक जमाना पहले कत्ल किया गया था वो भी, और जो बिल्कुल कयामत के करीब इंतकाल करेंगे वो भी, सब एक साथ कब्रों से निकलेंगे। लेकिन यहाँ पर भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत मुलाहिजा करते चलें। आका इरशाद फरमाते हैं, सबसे पहले मेरा मज़ार मुबारक शक हो, सबसे पहले मेरी कब्र शक होगी, सबसे पहले मेरी कब्र चिरेगी और मैं उसमें से निकलूंगा। बादअज़ां हजरत अबू बकर सिद्दीक जो उनके वजीर हैं, बादअज़ां हजरत उमर फारूक आज़म जो उनके वजीर हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मेरे 2 वजीर आसमानों में हैं और 2 वजीर जमीन के अंदर। जिब्रील और मीकाईल आसमानों में मेरे वजीर हैं और जमीन के अंदर मेरे वजीर अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक आज़म हैं। और आप जानते हैं वजीर वहीं हुआ करता है जहां उसकी हुकूमत होती है। हिंदुस्तान वालों का वजीर हिंदुस्तान ही में तो होगा कि दूसरे किसी मुल्क में हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजीर जमीन के अंदर भी हैं, जमीन और रसूलुल्लाह के वजीर आसमानों में भी हैं, तो इसका मतलब यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत जैसे दुनिया में चलती है आसमानों में भी चलती है। बेशक जैसे जमीन में चलती है वैसे ही आसमानों में भी चलती है। मालिक कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, मालिक कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं। 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा तालिब हुसैन साहब की मिसबाही जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे सहाबी, ऐसे वजीर हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक कि दुनिया में भी आपके साथ रहे और आज मज़ार में भी उनके साथ हैं। बेशक मज़ार मुबारक में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं। बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर सबसे पहले शक होगी, सब मैदान महशर में जमा हो जाएंगे। उसके बाद हिसाब व किताब का मरहला पेश आएगा।
नारे तकबीर, जब नारे हिसाब किताब रिसालत, होने के बाद, मद्दाह नबी हसन रजा नौशाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब हिसाब व किताब के बाद जन्नती जन्नत में चले जाएंगे। दो जिंदगी बता दी ना, हाँ इधर मुतवज्जो हो जाए। दो जिंदगियां बताई, और हिसाब व किताब के बाद जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, एक मुनादी निदा करेगा, एक पुकारने वाला पुकारेगा, एक पुकारने वाला पुकारेगा, ए जन्नत वालो जन्नत के दरवाजों की तरफ आओ, और ए जहन्नम वालो तुम भी जहन्नम के दरवाजों की तरफ आओ। जाहिर सी बात है जन्नत वाले डरते हुए जन्नत के दरवाजों की तरफ आएंगे कि कहीं हमें यहां से निकलने का हुक्म न दे दिया जी। और जहन्नम वाले खुशी खुशी जहन्नम के दरवाजे की तरफ दौड़ते हुए आएंगे कि हो सकता है हमें यहां से छुटकारा मिल जाए, हो सकता है माए ज़क़ूम से छुटकारा मिल जाए, हो सकता है वैल से छुटकारा मिल जाए, हो सकता है जहीम से छुटकारा मिल जाए, हो सकता है सकर से छुटकारा मिल जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया वो खुशी खुशी आएंगे दौड़ते हुए। जब सब जन्नती जन्नत के दरवाज़ों पे आ जाएंगे और सब जहन्नमी जहन्नम के दरवाज़ों पे आएंगे, अब मौत को लाया जाएगा मेंढे की शक्ल में, मेंढे की शक्ल में मौत को लाया जाएगा और सबके सामने मौत को ज़बाह कर दिया जाएगा। यानी मौत को भी मौत आ जाएगी और इरशाद फरमा दिया जाएगा कि ए जहन्नमियों अब तुम हमेशा जहन्नम में रहोगे और ए जन्नतियों अब तुम हमेशा जन्नत में रहोगे जी। ये वो वक्त होगा जिसकी तर्जमानी कुरान पाक में यूं आई है, यौम तरन नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा। उस दिन तुम लोगों को देखोगे कि ऐसा लगेगा कि वो नशे में हैं, हालांकि वो नशे में नहीं होंगे। जी। वतदउ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा, ये भी कुरान पाक में बयान किया गया है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया अब यहीं से आखिरत की जिंदगी शुरू हो गई जी। यहाँ से आखिरत की जिंदगी शुरू हो गई। ये वो जिंदगी है कि जिसकी इब्तिदा तो है लेकिन इसकी कोई इंतहा नहीं है। बेशक बेशक। ये शुरू तो हो गई लेकिन ये कभी खत्म नहीं होगी। जन्नती हमेशा जन्नत में रहेंगे, जन्नती हमेशा नेमतों में रहेंगे और जहन्नमी हमेशा जहन्नम में रहेंगे, वहां के अजाब सहते रहेंगे। जहन्नम के कामों से बचिए। बिलाशुबा हदीस पाक के अंदर आया, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दिया वो जन्नत में दाखिल होगा अगर खात्मा ईमान पर हो। और भी बहुत सारी बशारत वाली हदीसें हैं, लेकिन अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया हमें ये चाहिए, हमारे मुकर्रिरीन को ये चाहिए कि तरगीब और तरहीब दोनों तरह की हदीसें भी सुनाई जाएं और दोनों तरह के वाकयात भी सुनाए जाएं। एक तरफ रग़बत भी दिलाई जाए लोगों को जन्नत की और एक तरफ जहन्नम से डराया भी जाए। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। बेशक बेशक। या यूं कह लीजिए, एक तरफ अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद भी दिलाई जाए और एक तरफ उसके कहरो अजाब से डराया भी जाए। बेशक बेशक। हजरत उमर फारूक आजम, अल्लाह की रहमत से उम्मीद हमें कैसी होनी चाहिए और अल्लाह के कहरो अजाब से हमें किस तरह डरना चाहिए, हजरत उमर फारूक आजम के इस कौल से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और एक बात ये भी, पूरी जिंदगी जो है आदमी अल्लाह का खौफ अपने दिल में गालिब रखे, जिंदगी में अपने दिल में अल्लाह का खौफ गालिब रखे और मौत के वक्त जो है अल्लाह की रहमत को अपने दिल में गालिब रखे, मौत के वक्त अपने अल्लाह की रहमत को गालिब रखे। क्योंकि अल्लाह इरशाद फरमाता है, हदीस कुदसी है कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूं, जैसा मेरा बंदा मेरे ताल्लुक से गुमान करता है मैं उसके साथ वही मामला फरमाता हूं। लिहाजा मौत के जब आसार नजर आए हमें तो उस वक्त अल्लाह की रहमत की उम्मीद बांधनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह फरमाता मैं उसके साथ वही मामला फरमाता हूं जो मेरे साथ गुमान करता है। तो मतलब ये है कि हम उसके साथ ये गुमान करते हैं कि वो बहुत रहीम है, वो बहुत रहमान है, वो सत्तार है, वो गफ्फार है, तो अल्लाह की रहमत से उसकी गफ्फारी से उम्मीद है कि वो हमारे गुनाहों को बख्श देगा। बेशक बेशक। बहरहाल अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं रहमत और खौफ इसको कैसे समझना है। हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं अगर मैदान महशर में ये ऐलान हो कि सब लोग जन्नती हैं मगर एक आदमी जहन्नमी है, सब जन्नती हैं मगर एक आदमी जहन्नमी है, तो मैं अल्लाह का खौफ करूंगा, अल्लाह से डरूंगा कि कहीं ए उमर तू ही तो ना हो वो जो जहन्नम में जाए। अल्लाहु अकबर। ऐसा अल्लाह का खौफ होना चाहिए
और अल्लाह की रहमत की उम्मीद कैसी होनी चाहिए? फरमाते हैं अगर मैदान महशर में ये ऐलान हो कि सब लोग जहन्नम में जाएं, अगर है ये शर्त या है ये या फतवा, हाँ कोई वो ना देखा जाए, और ये है हजरत उमर फारूक आजम का कौल है भाई, हाँ हजरत उमर फारूक आजम के, अगर ये कहा जाए कि सब लोग जहन्नमी हैं मगर एक आदमी जन्नती है, तो मैं अल्लाह की रहमत से उम्मीद लगाऊंगा कि वो जन्नत में जाने वाला उमर ही हो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी अल्लाह की रहमत से उम्मीद लगाओ और अल्लाह ताला का खौफ भी अपने दिलों में ऐसा ही। आला हजरत फाजिल बरेलवी रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अपने मुर्दों को नेक लोगों के पास दफन करो, माशाअल्लाह, वलियों के पास दफन करने की कोशिश करो। आजकल तो ये रिवाज नहीं, पहले जमाने में था कुछ साहिब हैसियत लोगों के अंदर कि किसी का इंतकाल हो गया तो सब बोले हम तो साहब अपने खेत में ही दफन करेंगे जी, हाँ, अपनी वहां भी वो शान दिखाते थे कुछ लोग, बोले हम तो अपने खेत में ही दफन करेंगे, है नहीं, कब्रिस्तान में दफन करना चाहिए। क्या मालूम उस कब्रिस्तान में कितने कितने नेक मुर्दे मौजूद हों जिनका फैज इसको भी मिल जाए, है? तो ये नहीं होना चाहिए। और फिर बाद में क्या होता है, वो सब पोते परपोते सब आए, सब खेत जोत के रख दिया उन्होंने, गई कब्र भी, है? तो इस तरह नहीं होना चाहिए। बहरहाल कब्र है तो उसका अदब व एहतराम बहुत जरूरी है। एक हदीस पाक के अंदर आता है कि तलवार की धार पे पैर रखना ये मेरे नजदीक ज्यादा पसंद है इस बात से कि मैं किसी की कब्र पे पैर रखूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये अंगारे पे पैर रखना और अंगारा मेरे जूते को फाड़ करके मेरे जिस्म तक पहुंच जाए, मेरे तलवे तक पहुंच जाए, ये मेरे नजदीक आसान है इस बात से कि मैं किसी मुर्दे की कब्र पर पैर रखूं। अल्लाहु अकबर। इसीलिए तो उलमा बयान फरमाते हैं कि अगर कब्रिस्तान ऐसा है कि जहां हमें मालूम नहीं कि यहाँ पर कब्र है, यहाँ पर कब्र हो सकती है, यहाँ पर कब्र हो सकती है, और हमारे यहाँ के कब्रिस्तान आमतौर पर इसी तरह के हैं इल्ला माशाअल्लाह के पता ही नहीं कहाँ पर कब्र, पता ही नहीं क्यों बेकार उफरान साहब। हाँ, मैंने अपनी जिंदगी में एक कब्रिस्तान देखा मध्य प्रदेश में कि जहां पर जो है कब्रों के बीच में रास्ते बने हुए, छोटे छोटे रास्ते, माशाअल्लाह, इधर कब्र फिर इधर कब्र फिर ऐसे भी रास्ते उन्होंने दे रखे थे। हर कब्र वाला हर जो है अपने जो भी कब्र पे जिस भी कब्र पे पहुंचना चाहे बगैर किसी की कब्र पे पैर रखे हुए उसकी कब्र पे पहुंच जा सकता है, सुभान अल्लाह। ऐसी सूरत में। बहरहाल तो अगर कब्रिस्तान ऐसे हो तब, लेकिन अगर कब्रिस्तान ऐसे ना हो तो क्या हुक्म है पता है? कब्रिस्तान फिर ये हुक्म है कि कब्रिस्तान में वहां जाकर के कब्र पे के पास जाके खड़े होने की जरूरत नहीं है फातिहा पढ़ने की, कब्रिस्तान के बाहर पढ़ो जी। क्या पता अब्बा की कब्र पे पहुंचने के चक्कर में तुमने कितनी कब्रों को रोन दिया हो, सही बात। क्या पता दादा की कब्र तक पहुंचने के लिए कितने मुर्दों की कब्रों पे तुमने पैर रखा हो, है कि नहीं? तो इसलिए अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया बहरहाल फरमाते हैं आला हजरत कि अपने मुर्दों को वलियों के पास दफन, नेक लोगों के पास दफन करो। क्यों? इसलिए कि हुमुल कौमु ला यश्का बिहिम जलीसुहुम, अल्लाह के वली ये एक ऐसी कौम है, ये ऐसे नेक लोग हैं कि उनका हम नशीन, उनका जलीस जो है वो उनसे हिस्सा पाता है, बदबख्त नहीं होता है, बेशक बेशक, उनके फैज से हिस्सा पा लेता है। और उसी ज़िम्न में आप इरशाद फरमाते हैं कि एक हदीस पाक के अंदर भी आया, इदफिनु मौताकुम वस्ता कौमिन सालिहीन, कि अपने मुर्दों को सालेह कौम के बीच में दफन करो, नेक लोगों के बीच में दफन करो। अल्लाह के रसूल हदीस पाक के अंदर इरशाद फरमाते हैं इदफिनु मौताकुम वस्ता कौमिन सालिहीन। अब उसके बाद फरमाते हैं कि मुझसे, आला हज़रत कहते हैं कि मुझसे मोहम्मद मियाँ रहमतुल्लाह तआला उस जमाने के थे कोई, तो कि उन्होंने मुझसे बयान किया कि एक शख्स को जब दफन कर दिया गया तो किसी वजह से वो कब्र खुल गई उनकी, बाद तदफीन के जब कब्र खुल गई तो लोगों ने देखा कि मुर्दे को देखा तो उनकी कब्र में गुलाब का पेड़ है और उसमें 2 गुलाब के फूल हैं जो उनकी नाक पर रखे हुए, जिससे गोया वो खुशबू सूंघ रहे हैं मुर्दा। लेकिन उसी के साथ साथ ये भी इत्तेफाक था कि उस कब्र में पानी आ रहा, कहीं दरिया के किनारे वगैरह रही होगी, बहरहाल पानी आ रहा था। तो उनके घर वालों ने ये सोचा, बोले यहाँ पर पानी आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि पानी ज्यादा काटते काटते कहीं लाश को बहा कर न ले जाए, तो उन्होंने सोचा कहीं और दफन कर देते निकाल करके। बहरहाल उन्होंने मुर्दे को निकाला और कहीं दूसरी जगह दफन कर दिया। जैसे ही वहां पर दफन किया, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। 2 सांप आ जाते हैं और दोनों सांप आकर के उनकी नाक से लिपट जाते, पूरे जिस्म को आकर के लिपट जाते और नाक पे ला करके दोनों सांप जो है अपने फने रख देते।
अल्लाह अकबर कबीरा। जब ये हैबतनाक मंजर उन्होंने देखा तो वो बड़े हैरान हुए, बड़े मुताज्जिब हुए कि उस कब्र में तो ये मंजर था और इस कब्र में ये मंजर है। बहरहाल वो एक सालेह के पास गए, एक अल्लाह के वली थे उस जमाने में, उनके पास गए और उनसे जाकर के सारा वाकया बयान फरमाया। तो कहा कि वो मुर्दा जहां पहले दफन था वहीं जाकर के दफन कर दो, क्योंकि वहां एक अल्लाह के वली की कब्र थी जिसका फैज उसको मिल रहा। बेशक बेशक। जब वहां से निकाल करके फिर उसी जगह दफन किया तो फिर वही गुलाब का फूल है, फिर वही गुलाब का पेड़ है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो हकीकत ये है कि जब मुर्दा पहली जगह दफन था और जब दोबारा वहां दफन किया गया तो वहां पर भी वही सांप ही था, मगर अल्लाह के वली के फैज से, उनकी कुर्बत की वजह से, उनकी हमनशीनी की वजह से वो सांप जो है गुलाब के पेड़ का हयूला इख्तियार कर लेते हैं और उसके जो फने हैं वो उसके फूल का शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। निगाहे वली में वो तासीर देखी, माशाअल्लाह। बदलती हजारों की तकदीर देखी। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमें ये चाहिए कि हम जो है कब्र की तैयारियां करें और अब अल्लाह के वलियों से सच्ची अकीदत रखते रहें, ताकि इनकी मोहब्बत और इनकी अकीदत हमें दुनिया में भी काम आती रहे और आखिरत में भी काम आती रहे। ख्वाजा अजमेरी का उर्स चल रहा है, जी जी, उनकी हम नजर नियाज कराएं, उनकी फातिहा दिलाएं। नजर नियाज कराने में तो खैर आप लोग पीछे नहीं हैं, हर जुमेरात को इमाम जो है वो मगरिब से लेकर के इशा तक फातिहा ही पढ़ते रहते हैं। हाँ, हमें इतनी भी तौफीक नहीं, इतना भी हम नहीं समझ सकते कि हम अपने घर पे फातिहा। सही बात। और कितने तो लोग ऐसे हैं कि अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं घर में मौजूद, लेकिन फिर भी फातिहा इमाम साहब से पढ़वाएंगे, कभी कुछ उसमें जो है कमी रह जाए, सवाब ज्यादा नहीं, मतलब ये है कि कभी फुर्सत ना मिल जाए इमाम साहब को, थोड़ी काम में लगाए रखो। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये जो चीज़ें, हाँ तो मैं कह रहा था नजर नियाज तो आप खूब लगाते हैं और गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ये भी खूब नारे लगाते हैं अब, और ख्वाजा का हिंदुस्तान ये भी हम खूब नारे लगाते हैं, लेकिन जो इनके फरामीन हैं, जो इनका किरदार है उसको हम नहीं अपनाते, उनके तरीक़े को नहीं अपनाते। आज और तो और कौन अपनाएगा उनके तरीक़े को, जो उनके नाम पे खा रहे हैं, पल रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं। सच्ची बात। वही उनके किरदार पर नहीं चल रहा है। हमारे अकीदे तो महफूज है, कम से कम उन अय्याशों के तो अकीदे भी महफूज नहीं है। सच्ची बात है, सच्ची बात। उन बदमाशों के तो अकीदे भी महफूज नहीं है। और एतराज करते हैं आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर, एतराज करते हैं इमाम अहमद रजा के सलाम पर। सलाम को रोक सकते हो तुम, पूरी दुनिया में सलाम अहमद रजा घूम रहा है, क्या कौन रोक सकता है? सच्ची बात है, सच्ची बात है, कोई नहीं रोक सकता है। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारे अमीन मियाँ साहब ने एक बात बतौर मशवरा कह दी थी, उसे इतना उछाला लोगों ने, इतना उछाला बेवकूफ़ों ने, उसका मतलब तो समझा नहीं, बस ये कह दिया कि साहब ये तो साहब ख्वाजा साहब की मुखालफत कर रहे हैं, ख्वाजा साहब की मुखालफत कर रहे हैं। ख्वाजा साहब की मुखालफत हिंदुस्तान में कौन मुसलमान कर सकता है? सही बात। जब वो पहले जो है ना 1999 का शायद मुझे ध्यान आ रहा है, जब अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत थी, 786 वाला उर्स हुआ था ना जब ख्वाजा साहब का, हमें अच्छी तरह याद है, हम उस वक्त मुबारकपुर में थे। तो उस वक्त जो है अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत थी, जब 786 वाला उर्स हुआ था, तो पूरे अजमेर पे जो है हेलीकॉप्टर से इत्र बरसाया गया था। तो जिनकी हुकूमत, जो बादशाहों के सीनों पर भी हुकूमत करते हैं, समझ रहे हैं, तो उनकी कौन मुखालफत करेगा? सही बात। इसीलिए तो हम कहते हैं बगिर दाबे बला उफ्तादा कश्ती, बगिर दाबे बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ाने शिकस्ता रातू पुश्ती, बहक़्क़े ख्वाजाए उस्माने हारून, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। आमीन आमीन। मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। मैं समझता हूँ शायद मैंने काफ़ी वक्त ले लिया, मुझ जैसे लोगों की तकरीर तो आपको पसंद आती नहीं है, तकरीरें तो आपको जो पसंद आती हैं वो तकरीरें भी होंगी इंशाअल्लाह। बहरहाल मैं दुआ ये करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे इन कलिमात को कबूल फरमाए, और ये उलमा मौजूद हैं, अगर यहाँ पर इसमें कोई कमी हुई हो लफ्ज़ के एतबार से भी या रिवायतन दिरायतन, तो बहरहाल उसकी निशानदेही कर दी जाए, क्योंकि इस्लाह बराए इस्लाह ये हमेशा जारी रहता है। कभी भी इंसान की ज़बान फिसल सकती है, कभी भी इंसान से कुछ हो सकता है। बहरहाल अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मेरे इन कलिमात को कबूल फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। पढ़िए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।